अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज़ारा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, पिछले सबक में हम यहाँ तक पढ़े थे, जब फ़र्श बिछे मुझे ख़बर करो। इंशाअल्लाह इससे आगे आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चे है मिल के छ और वाव है, तो छे वापस छो आड़े साकिन छोड़। खे वाव ज़बर खौ, काफ़े मिल के ख और वाव, खे वाव ज़बर खौ अलाम साकिन खौल। पे है मिल के फ, हमने आपको बताया था, और वाव है तो फे वाव पे फू अलाम साकिन फूल। काफ़े मिल के ख, ये है तो खे ज़र खे अलाम साकिन खेल। बे ये ज़बर बै अठे साकिन बैठ। पे ज़र पी अठे साकिन पीठ। अब देखिए, फूल तोड़, ते वापस तोड़ साकिन तोड़ लो, फूल तोड़ लो। दूध दल वापस दू अधा दूध खौल, खेवा जो है खौल आम साकिन खौल, दूध खौल रहा है, हे जबर है, दूध खौल रहा है। काम काफिले काम मिम साकिन काम से। जी न छोड़, छे वापस छोड़ साकिन छोड़, काम से जी न छोड़। मतलब काम से, कोई भी काम करने से पीछे मत हट, कोई भी काम हो उसको काम को कर डाल। इधर पीठ, पेजर पी अठे साकिन पीठ, इधर पीठ कर के न बेजर बै अठे साकिन बैठ, इधर पीठ कर के न बैठ। वक्त वाक़ जब वक्त ते साकिन वक्त को खेल कूद, काफ वाफिस कू अदाल साकिन कूद। में मिमीजर में नानू में, नाक से थोड़ा पढ़ेंगे, में न आखे वापस खो, वक्त को खेल कूद में न खो। यानी अपने वक्त को जो है, जो वक्त कीमती वक्त होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्त कीमती होता है, तो उस वक्त को जो है खेल कूद में न खो, बल्कि उस वक्त को किसी न किसी काम में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ। वक्त को बेकार ज़ाया मत करो, क्योंकि बेवकूफ़ लोग वक्त को ज़ाया करते हैं। अब देखिए, दाल है अलिफ है, दाल अलिफ ज़बर दा और नून अलिफ ज़बर ना। छोटा सा नून है क्योंकि उसमें अलिफ मिलाया गया है, तो इसीलिए आधा नून लिखा गया है। तो दाल अलिफ ज़बर दा और नून अलिफ ज़बर ना। दाना आटा, अलिफ ज़बर आ, अटे अलिफ ज़बर टा, आटा। इस तरह जो होता है इसको मद बोलते हैं, इसको ऊपर मुँह थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है, आटा। काफली का आज़ाद ये ज़रज़ी काजी। बेह मिल के भ आलिफ भेली जबर भा, हमज़ा ये ज़र ई भाई। काफ़े मिल के ख अलिफ में जब आलिफ है तो खे अली जबर खा, हमज़ा वापस ओ खाओ। काफली का अट्टे वापस टो काटो। जिमली जा अन्नून वापस नो जानो। अली मजबर आ अलाम वापस लू आलू। चे अली जबर चा अकाफ वापस कू चाकू। काफली का गैन जाल ज़बर गज़। ये देखिए असल में लिखा गया है जे की तरह, मगर जब जाल को मिलाकर लिखा जाता है तो वो जे की सूरत में लिखा जाता है, ठीक है। तो काफली का गैन जाल ज़बर गज़ कागज़। नून अली ज़बर ना अखे नु पेश खुन, क्योंकि खेन जबर खन अगर हम कहेंगे तो नाखन हो जाएगा, और नाखन का कुछ मतलब नहीं होता है। खेन जे खिन कहेंगे तो नाखिन हो जाएगा, नाखिन का भी कुछ मतलब नहीं होता है। और नून अलिफ जबर ना आखेन पे खुन अगर हम कहेंगे तो नाखुन हो जाएगा। तो ये हमको अपना जहन लगाना है, इसमें जहन दौड़ाना है, अपना दिमाग लगाना है कि ये क्या हो सकता है। तो नून अलिफ जबर ना आखेन पे खुन, नाखुन मतलब हमारे हाथ में उंगलियां में जो नाखुन होता है वो नाखुन, नाखुन। साहब साद अली सा है बेजबर हब, साहब। साहब का मतलब जनाब, बड़े लोगों को साहब कहा जाता है। मौलाना साहब, मास्टर साहब, ड्राइवर साहब, मौलवी साहब।
आए, अली जबर आ, हमजा ये ज़र ए, आए। जीम अली जबर जा, हमजा ये ज़र ए, जाए। जाई नहीं पढ़ेंगे क्योंकि याए मजहूल है, एकले वाला या है, तो इसको हम पढ़ेंगे जाए। जीम अली जबर जा, हमजा ये ज़र ए, जाए। अब देखिए, नाखुन काफ अली काटे व पेस्टो, नाखुन काटो। आलू खाओ। तुम तेमिम पेश तुम, तम तो होगा नहीं, तिम तो होगा नहीं, तो तुम होगा। तुम का मतलब तुम काब जबर कब, तुम कब आए, तुम कब आए। कागज़ पर लिख, ले लाम खेजर लिख, कागज़ पर लिख। दाना के काफ़ी जर के, दाना के पास, बेजर बै अठे साकिन बैठ। दाना के पास बैठ। दाना का मतलब होता है अक्लमंद, होशमंद, अक्ल वाला। तो कह रहे हैं कि दाना के पास बैठ, यानी कि जब हम अक्लमंद के पास बैठेंगे, अक्लमंद लोगों के पास बैठेंगे तो उससे हमको कुछ सीखने को मिलेगा। बेवकूफ़ों के पास बैठेंगे तो हम बेवकूफ़ बनेंगे, बेवकूफ़ी हमको सीखने को मिलेगा। और अक्लमंदों के पास बैठेंगे तो हमें उसके अक्ल से थोड़ा सा हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा, तो हम अक्लमंद बनेंगे। बेवकूफ़ के साथ बैठेंगे तो बेवकूफ़ बनेंगे। दाना के पास बैठ। चाकू भाई को दे दो, दालिए जर दे वापस दो, दे दो। चाकू भाई को दे दो। काजी साहब हज को जाते हैं, जाते हैं, हे जबर हैं, अनून साकिन, गुन्नानू। काजी साहब हज, हे जिम जबर हज, हज को जाते हैं। खुदा को एक जानो, क्योंकि खुदा एक ही है, अल्लाह एक है, हम सबका रब एक है। खुदा को एक, अलिफ ये ज़र ए, अकाफ साकिन, एक जानो। जिम अली जानो, वापस नो, जानो। खुदा को एक जानो। उसके नाम पर आटा दो, उसके नाम पर आटा दो। तो नाजरीन, आज के सबक में बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाती है। इसके वजह से थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जो बात समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें। तो फिर इंशाअल्लाह इसके अगले पार्ट में हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।